अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पहले वाले सेशन में भी 3 ही स्टूडेंट अवेलेबल थे कम्युनिकेशन साइड के। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर। जी दो सर आ दो रही है। दो स्टूडेंट अभी भी एब्सेंट हैं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। एब्सेंट जो प्रेजेंट तो लगती तो है नहीं हाँ वैसे जी भी। सर। तो हम लोग सॉरी कौन सा चैप्टर था? मीडिया ट्रांसमिशन 7 चैप्टर था। उसके बाद 8 चैप्टर है। इसकी मैंने वीडियो वैसे मेरे ख्याल से स्टार्ट कर, इसकी वीडियो भी मेरे ख्याल से मैंने लगा दी है यूट्यूब पे। अच्छा, चैप्टर 8 जो है वो स्विचिंग का है। इसको ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। स्विचिंग जो है यूज़ होती है हमारी फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो स्विचिंग के लिए हम लोग ठीक है सर। जो राउटर्स वगैरह होते हैं, आपने राउटर तो देखे हैं, लेकिन जो स्विच है ना मेनली डाटा उसके थ्रू राउट होता है। तो ये एक स्विच नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है सामने। इसके अंदर 5 तकरीबन स्विच लगे हुए हैं और उससे मुख्तलिफ जो है वो एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक नेटवर्क में 5 स्विच लगे हुए हैं। तो स्विच नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं, ये इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होंगी। सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, पैकेट होता है, मैसेज स्विच होता है। ज़्यादातर सर्किट और ठीक है पैकेट सर। होते हैं और हम इसको ही डिस्कस करेंगे। पैकेट में डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क होता है। डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट जो है वो आजकल यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि जो हमारे नेटवर्क हैं। और सर्किट स्विच जो है वो टेलीफोन, जो हमारा पूरा एक टेलीफोन नेटवर्क है, सर्किट स्विच वहाँ पे यूज़ हो रहा है। सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होता है? सर्किट स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स। A connection between two station is a dedicated path। हम लोगों ने पहली टाइप स्टार्ट की है सर्किट स्विच की। ठीक है, however each connection uses only one dedicated channel on each link। Each link is normally divided into n channels by using FDM और TDM। FDM और TDM क्या है? फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बेसिकली ये चैनल को हम लोग यूटिलाइज किस तरह करते हैं, ये दो टेक्निक्स हैं। एक फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम चैनल को यूटिलाइज कर सकते हैं और एक टाइम के थ्रू।
इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी, डिले, थ्री फेजेस, सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी टेलीफोन नेटवर्क में कैसे है। मैं थोड़ा बुक का जो है ओवरव्यू दिखाता हूँ, यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ये टेक्निक स्टार्ट क्यों है, मतलब कि सर्किट स्विच नेटवर्क क्यों हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, मतलब कि आगे हम लोगों ने यूज़ क्यों किया, और इसके बाद इसके वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है, डाटाग्राम हमने क्यों किया। असल में हमारे पास पहले भी तो टेक्नोलॉजीज थी ना, जो टोपोलॉजीज में आ जाती हैं, हाउ टू कनेक्ट अ नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी थी, हब थी। तो यहाँ पे उसकी वजह लिखी हुई है, दीज मेथड्स हाउएवर आर इनप्रैक्टिकल एंड वेस्टफुल व्हेन अप्लाइड टू वेरी लार्ज नेटवर्क। जब हमने बहुत ज़्यादा एक लार्ज नेटवर्क कनेक्ट करने, जो आजकल दुनिया में यही है कि हर नेटवर्क दूसरे से कनेक्टेड है और फिर वो बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क हो जाते हैं। The number and length of the links require too much infrastructure to be cost efficient, and the majority of those links would be idle most of the time. Other topologies employing multi-point connections such as a bus are ruled out because the distances between the devices and the total number of devices increase beyond the capacities of media and equipment. ये वजह है कि हम लोग ये बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी ये फिर हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक डिस्टेंसेस और नंबर ऑफ डिवाइसेस के बहुत ज़्यादा डिवाइसेस फिर कनेक्टेड हैं आपस में। तो उसके लिए फिर एक बेटर सोल्यूशन है स्विचिंग। अ बेटर सोल्यूशन इज स्विचिंग। अ स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स कॉल्ड स्विचेस. Switches are devices capable of creating temporary connections between two or more devices linked to the switch. In a switch network, some of these nodes are connected to the end systems, computer or telephone, for example. Others are used only for routing. सिर्फ राउटर से जो है डाटा राउट करने के लिए स्विचेस यूज भी होते हैं। तो ये उसकी जो एक हमने डायग्राम अभी देख ली है। तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या करता है, इज मेड ऑफ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक इन विच ईच लिंक इज डिवाइडेड इनटू n चैनल्स। ये एक पूरा डेडिकेटेड एक लिंक होता है, जैसे मैंने टेलीफोन लाइन का कनेक्शन लिया है और उसमें टीडीएम या एफडीएम टेक्निक डुअल चैनल यूटिलाइजेशन के लिए यूज हो रही है। तो ये एक उसकी डायग्राम है जिसमें आपके पास इसको देख सकते हैं कि 4 स्विचेस लगे हुए हैं और एक एन डिवाइस है ए और एक एम डिवाइस है। तो अगर एक डिवाइस दूसरी से कनेक्ट हो रही है डाटा के थ्रू तो वो राउट हो रही है। तो आपके पास ये एक एग्जांपल है, एक सर्किट स्विच नेटवर्क की एक ट्रिवियल एग्जांपल है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट द फिजिकल लेयर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन द स्टेशन मस्ट मेक अ रिजर्वेशन फॉर द रिसोर्सेज, और these resources such as channel in FDM or time slots in TDM, switch buffer, switch processing time must remain dedicated during the entire duration of data transfer until the teardown phase. Data transfer between the two stations are not packetized. The data are continuous flow sent by the source station and received by the destination station. अब जो डाटा है मुख्तलिफ स्विचेस के दरमियान में आते हैं और वो कनेक्शन के थ्रू उनके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम्ड है या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आपने कभी पीटीसीएल वाला राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखी हो, अगर उसकी एक एक चीज़ में आप इतना तो आप लोग वैसे नहीं गए होंगे, लेकिन उसके अंदर भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डाटा को राउट करने के लिए पीछे से कनेक्शन में दिए हुए हैं। मतलब कि कोई ना कोई पोर्ट का एड्रेस है या उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, इस तरह की चीज़ें उसमें जो है बताई गई हैं कि इसमें ऐसे होगा और वो वहाँ से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इन सर्किट स्विचिंग द resources need to be reserved during the setup phase. The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down. Tear down phase क्या है, जब कनेक्शन जो है हम लोग खत्म करते हैं तो उसको tear down phase कहते हैं।
एक एग्जांपल है 8.1 एज ए ट्रिवियल एग्जांपल, लेट अस यूज एक सर्किट स्विच नेटवर्क है टू कनेक्ट 8 टेलीफोन लाइन इन अ स्मॉल एरिया। कम्युनिकेशन इज थ्रू 4 किलोहर्ट्ज वॉइस चैनल। 4 किलोहर्ट्ज के जो वॉइस चैनल्स हैं, हमेशा टेलीफोन नेटवर्क में आपके पास 4 किलोहर्ट्ज का ही वॉइस चैनल होगा। ये एक एमसीक्यूज भी बनता है कि वॉइस चैनल जो है टेलीफोन नेटवर्क में वो कितने फ्रिक्वेंसी है उसकी, 4 किलोहर्ट्ज की होती है। We assume that each link uses FDM frequency linear multiplexing used over here to connect a maximum of 2 voice channels. The bandwidth of each link is then, अगर 2 voice channel तो जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं तो फिर उनकी टोटल बैंडविड्थ 8 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। टेलीफोन 1 is connected to telephone 7, 2 to 5, 3 to 8 and 4 to 6. Of course, the situation may change when new connections are made. The switch controls the connection. अब ये स्विचेस के ऊपर है सारा कि वो कौन से कनेक्शन से उसका एड्रेस गिवन है तो वहां से वो कनेक्ट कर दे और दूसरी तरफ लाइन से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 इज कनेक्टेड टू टेलीफोन 7, तो आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है टेलीफोन नंबर 7 से। इसी तरह 2 कनेक्ट हुआ हुआ है 5 से, ये नजर आ रहा है 2 कनेक्टेड है 5 से, और इसके बाद हमारे पास 3 कनेक्टेड है 8 से और 4 कनेक्टेड है 6 से। तो इस तरह से स्विचिंग के थ्रू ये कनेक्ट हो गए हैं, और जब ये कनेक्ट होंगे तो इनके दरमियान जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 से 8 किलो हर्ट्ज होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 8.2। ये सब जो है एक जनरल इंफॉर्मेटिव एग्जांपल है, इसमें सॉल्यूशन वगैरह कोई न्यूमेरिकल चीज नहीं है। Consider switch network that can connect computer in two remote offices of private memory company. The offices are connected using a T1 line leased from a communication service provider. अब ये पूरी एक हमने एक लाइन ली हुई है एक सर्विस प्रोवाइडर से और उसकी इतनी एमबीपीएस रेट है। इस लाइन के थ्रू एक जो है ऑफिस दूसरा ऑफिस से या एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से कनेक्टेड है, और वहाँ पे स्विचेस जो है वो 4 to 8 स्विचेस एक बॉक्स में लगे हुए होंगे और उससे बाकी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। 3 फेज होते हैं। द एक्चुअल कम्युनिकेशन इन सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्स 3 फेज, ये जो हमने अभी टेयर डाउन के बारे में पढ़ा था। सेटअप फेज होता है, डाटा ट्रांसफर होता है और कनेक्शन टेयर डाउन। Before the two parties are before the two parties can communicate, a dedicated circuit combination of channels in link needs to be established. The end system are normally connected through dedicated lines to the switches. So connection setup means creating dedicated channel between the switches. इसका मतलब है कि जो आपके पास सेटअप फेज है उसमें हम लोग पहले एक पूरा डेडिकेटेड स्विच नेटवर्क में डेडिकेटेड पूरा एक चैनल प्रोवाइड कर देंगे और उनके दरमियान कनेक्शन सेटअप फेज में स्टैब्लिश हो जाएगा। डाटा ट्रांसफर फेज में क्या होगा? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड सर्किट द टू पार्टीज, उसमें सिर्फ डाटा ट्रांसफर हो गया। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो डाटा ट्रांसफर है। टेयर डाउन फेज क्या होगा? व्हेन वन ऑफ द पार्टीज नीड टू डिस्कनेक्ट अ सिग्नल is sent to each switch to release the resources. जब दो पार्टीज डिस्कनेक्ट होना चाहती हैं तो एक सिग्नल भेजा जाएगा कि रिसोर्सेज जो है वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाए, तो वो टेयर डाउन फेज होगा। एफिशिएंसी और डिले इसमें ये है कि इसमें सारा का सारा एक पूरा चैनल डेडिकेट कर दिया जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो जाती है। डिले में क्या है? although circuit switch network normally has low efficiency, the delay in this type of network is minimal. इसमें डिले जो है वो कम होगा क्योंकि एक पूरा डेडिकेटेड चैनल है, बस जब रिक्वायर है तो डाटा बस भेज देना है। टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग कैसे है? सर्किट स्विचिंग एट द फिजिकल इन द ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क यूजेस द सर्किट स्विचिंग अप्रोच, और इसमें SS7 एक सिग्नलिंग सिस्टम नंबर है। SN7 ये पूरा एक नेटवर्क है जो यूज हो रहा है। तो ये सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 हमें कोर्स है ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग, उसमें पढ़ाते होते हैं। अगर इसमें कहीं आगे कोर्स में आया तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, या फिर इसका एक डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है वो भी शेयर करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे ये सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। तो टेलीफोन नेटवर्क जो है वो वैसे हमारा इसमें इतना पार्ट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर 9 पूरा इसी के ऊपर है, तो आप वहाँ से इसको इंफॉर्मेटिव के तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में डाटाग्राम नेटवर्क्स है।
So datagram networks क्या है? In data communication, we need to send messages from end system to another. If the message is going to pass through a packet switch network, it needs to be divided into packets of fixed or variable size. The size of the packet is determined by the network and governing protocol. Datagram network जो है वो टाइप है पैकेट स्विच नेटवर्क की। जिस तरह से हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क है, इसी तरह एक पैकेट स्विच नेटवर्क है, उसके अंदर दो आते हैं, एक डाटाग्राम और एक से वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। जो इसका नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। In a packet switch network there is no resource reservation, resources are allocated on demand। अब इसमें हम लोगों ने पहले बात की सर्किट, अब इसमें हमने बात की कि जो है सर्किट स्विच नेटवर्क में क्या हो रहा था कि आपके पास जो डेडिकेटेड एक पूरा चैनल है वो दे दिया जाता था और उसी के ऊपर ही कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू स्विचेस। यहाँ पे क्या है, डाटाग्राम में हम लोगों ने वो जो है रिसोर्स एक डेडिकेट नहीं की, वो हम डिमांड पे डेडिकेट करेंगे जब हमें अवेलेबल होगी। तो इसको देखते हैं इसकी डिटेल कैसे है। ये आपका एक नेटवर्क है डाटाग्राम का। इसमें आप देखेंगे एक कंप्यूटर है ए और एक है एक्स। तो एक्स कंप्यूटर जो है वो डाटा राउट कर रहा है मुख्तलिफ पाथ से, जहाँ से भी उसको कोई भी पाथ मिल जाएगा, और वो जो भी डाटा वो पैकेट्स की ही सूरत में जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 4 पैकेट्स हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग देखते हैं। In this example, all 4 packets belong to the same message but may travel different paths to reach their destination. This is so because the links may be involved in carrying packets from other sources and do not have the necessary bandwidth available to carry all the packets from A to X. This approach can cause the datagram of transmission to arrive at the destination out of order with different delays between the packets. Packets may also be lost or dropped because of a lack of resources. In most protocols, it is responsibility on upper layer protocol to reorder the datagrams or ask for the lost datagram before passing them on to the application. अब मेनली आखिर में आके जब प्रेजेंटेशन लेयर पे या एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बात आती है, तो फिर वहाँ पे फिर जो है पूरे के पूरे जो पैकेट्स हैं वो रिकवर या कोई लॉस्ट हुआ तो उनकी एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि ये लॉस्ट है, तो फिर वो दोबारा उसको भेजा जाता है जहाँ से उसको जिसने सेंडर ने उसको सेंड किया था वहाँ से। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि कोई भी पाथ वो यूज़ करके पहुंच जाएंगे आपके जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन उनको एक बताएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पैकेट्स हैं उनको बताया जाता है कि उनका एड्रेस जो है वो फलां राउटर पे है। अब वो उसमें से कहाँ से भी कहीं से भी राउट करके किसी भी स्विच से वो उस एड्रेस पे पहुंचेंगे। इसके अंदर एक राउटिंग टेबल होता है। इफ देयर आर नो सेटअप और टेयर डाउन फेज, हाउएवर देयर आर द पैकेज राउटेड टू देयर डेस्टिनेशन इन अ डाटाग्राम नेटवर्क। ये मैं जो एड्रेस की बात कर रहा था उसी के जो है बारे में। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच स्विच हैज अ राउटिंग टेबल which is based on the destination address. The routing table are dynamic and are updated periodically. The destination address and the corresponding forwarding output ports are recorded in the table. This is different from the table of circuit switch network, in which each entry is created when the setup phase is completed and deleted when the tear down phase is over. यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है राउटिंग टेबल। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस हर पोर्ट का गिवन होता है, ये राउटर स्विच के अंदर सेव होता है। तो हर स्विच जो है उसको अगर उसके अंदर ये स्विच इतने एडवांस भी हैं आजकल कि अगर उनको एक पोर्ट के थ्रू उनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो फिर दूसरी पोर्ट की तरफ राउट कर देता है, और फिर असल में जो पैकेट है उसके पास तो एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, लेकिन उसके पास ये नहीं होता कि वो कौन सा पाथ से जाएगा। तो फिर राउटर्स या स्विचेस जो बीच में कनेक्टेड है वो उनको उस पाथ से लेकर जाते हैं। A switch in a datagram network uses a routing table that is based on the destination address. ये मेन पॉइंट है कि a switch in a datagram network using a routing table that is based on the जो destination address पे बेस होगा। Every packet in a datagram network carries a header that contains among other information the destination address
ऑफ द पैकेट। ये मैं जो बात कर रहा था कि वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो पैकेट की यहाँ पे उसके अंदर सेव होगी उसके हेडर में। When the switch receives the packet, this destination address is examined, the routing table which is consulted to find the corresponding port through which the packet should be forwarded. This address, unlike the address in a virtual circuit switch network, remains the same during the entire journey of the packet. The destination address in the header of a packet in a datagram network remains the same during the entire journey of the packet. ठीक है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो हेडर में पैकेट के वो पूरी जर्नी ऑफ द पैकेट जहाँ से वो जा रहा है वो सेम रहेगा। एफिशिएंसी क्या है? बेटर देन स्विच सर्किट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज इसमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसमें हम एक पूरा चैनल डेडिकेट कर देते हैं तो रिसोर्स पूरी ज़ाया हो जाती है जब तक हम उसको डाटा ना ट्रांसफर करें। So if source send a packet and there is a delay of few minutes before another packet can be sent, the resources can be reallocated during these minutes for other packets. तो जब रिसोर्स जैसी अवेलेबल होती है फिर वो अगर नहीं सेंड कर रहा कोई तो फिर वो दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाती है। yes, लेकिन इसमें थोड़ा डिले है, देयर में बी ग्रेटर डिले इन अ डाटाग्राम नेटवर्क। अच्छा, एक इसके बाद डाटाग्राम को थोड़ा अपडेट किया गया। ये भी पैकेट स्विच का ही दूसरा पार्ट है जिसको हम लोगों ने वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो है एक एडवांस फिर उसको बनाया गया डाटाग्राम को, तो वो फिर आजकल ज़्यादातर यूज होता है। Each packet may experience a wait at a switch before it is forwarded. In addition, since not at all packets in a message necessarily travel through the same switches, the delay is not uniform for the packets of message. Figure 8.9 gives an example of delay in। ये जो डिले की आपको नजर आ रही है, हर स्विच के ऊपर अगर कोई डिले है तो वो वेटिंग टाइम का आपको एक नजर आ रहा होगा। मैं इसको जरा मैं शेयर करूँ स्लाइड्स में। ये जो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है हर राउटर के ऊपर वेटिंग टाइम जहाँ लिखा हुआ है, ये डिले आ रहा है हर राउटिंग पे, क्योंकि वो देख रहा होगा कि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है राउट करने की डाटा को कि नहीं है और बी तक वो पहुँचने में कितना डिले हो रहा है। ठीक है। Switching in the internet is done by using the datagram approach to packet switching at a network। नेटवर्क लेयर पे डाटाग्राम अप्रोच जो यूज हो रही है इंटरनेट के लिए, डाटा जो हम लोग इंटरनेट यूज करें उसमें। ठीक है, कुछ सवाल हैं इन टॉपिक्स में तो आप बताओ। आवाज आ रही है मेरी? नो सर। यस सर। सो रहे हो? नो सर। अच्छा, ये थोड़े से टॉपिक्स जो हैं बोर हैं, लेकिन ये बड़े जो है ना ये आपके कम्युनिकेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना उसमें जो डाटा की राउटिंग वगैरह है वो यही टॉपिक्स हैं। तो मैंने एमफिल में भी इसका एक कोर्स पढ़ा था, टेलीकॉम एंड पैकेट नेटवर्क, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है चीज़ें। अच्छा, हमारा जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात आप लोगों को पता है कि शायद जो है 15 जुलाई के बाद HEC यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट अलाउ कर रही है। जी सर, अभी कोई कंफर्म नहीं है, कह तो रहे हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन ये बात हो रही है। और ये भी बता दूं कि आप लोग जो है ना वो तकरीबन जो 50 नंबर वाला जो पेपर है ना, जो अगर वो हो गई अलाउ, 50 नंबर वाला जो पेपर है अगर वो हो गई अलाउ तो यहीं पर ही होगा आपका एग्जाम। तो इसके लिए फिर जो है वो थोड़ा सा पढ़ लो ताकि पेपर तो निकल जाए ना। क्या ख्याल है? कब से अलाउ कर रहे हैं सर? 15 जुलाई के बाद स्टूडेंट शायद अलाउ हो जाएंगे। सर आप जो बता रहे थे 15 जुलाई को हमारा फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। नहीं, 15 जुलाई तक जो है गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ये आपका जो पीरियड है ना लॉकडाउन का यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट का, उसको फैसला किया जाएगा कि फिर स्टूडेंट अलाउ हो कि ना हो यूनिवर्सिटीज में। तो एग्जाम पॉलिसी आप यूनिवर्सिटी की डाउनलोड कर लें, वहाँ से वेबसाइट उस पर लिखी हुई है कि अगर 15 जुलाई के बाद स्टूडेंट अलाउ हो गए तो फिर 2 वीक्स की यूनिवर्सिटी में ही क्लासेस होंगी और उसके बाद जो है फिर वो पेपर होंगे 10 से 16 अगस्त तक। ठीक है।
ये तो मसला खराब हो गया सर। और अगर जो है फिजिकली अलाउ ना हुआ स्टूडेंट तो फिर वो 2 हफ्ते मजीद 15 जुलाई के बाद वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस जैसे अभी हो रही हैं। और उसके बाद जो है वो 10 से 16 अगस्त तक वही ऑनलाइन टाइप का कोई आपसे एग्जाम ले लिया जाएगा। सर ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन इसमें ये ठीक है सर। चलो वो तो अब बाद में जो वक्त आएगा देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है, लेकिन फिर भी दोनों सूरतों में पढ़ना तो है ना। हम्म? यस सर, पढ़ना तो है। फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना अपने आप को तैयार रखो कि चाहे जैसा भी एग्ज़ाम हो आप पढ़ो ताकि एग्ज़ाम जो है ना वो पास हो जाए। सर सुनने में आ रहा है कि 2 जुलाई को इन्होंने डिसाइड करना है कि कब क्या कहते हैं, कौन सी चीज करनी है, ऑनलाइन एग्जाम करनी है 15 जुलाई से क्लास। नहीं, एचईसी जो भी देगी पॉलिसी वही उसी के ऊपर ही फॉलो करेगा यूनिवर्सिटी। आप वैसे डाउनलोड कर लें उस पर जो पॉलिसी पड़ी हुई है। जब वो पढ़ी है उसमें भी यही था कि अगर तो एचईसी ने कर दिया ना हो तो 15 जुलाई से 2 वीक्स की क्लासेस होंगी, वो जिस तरह आपने बताया था सर। अच्छा, 1 मिनट, मैं 1-2 मिनट मुझे ज़रा देना, मैं एक स्टूडेंट आया उससे बात कर लूँ। अच्छा सर। सर सेशन वैसे ही खत्म कर लें। हेलो। हाँ जी सर। यस सर। जो एग्जाम पॉलिसी है उसके अंदर तो ये लिखा है ना कि आपका मॉड्यूल 1 हो गया कवर, 2 और 3 रहते हैं। 2 और 3 जो है जी वो सर। अगर फिजिकली एग्जाम हुआ तो 20 नंबर का हम लोगों ने मॉड्यूल 2 कर देना है और फिर वही जैसे 50 नंबर का पेपर होता है वो मॉड्यूल 3 हो जाएगा। अगर फिजिकली अलाउ नहीं होते स्टूडेंट तो फिर हमारा 50 नंबर का मॉड्यूल 2 होगा और थर्ड मॉड्यूल जो है 20 नंबर का इंडिविजुअली वाई या इंडिविजुअल कोई आपको हर किसी को अलग पेपर दिया जाएगा या जैसे भी। ठीक है, तो ये दोनों सूरतें हमारी डिफाइन हैं उस पॉलिसी में। तो अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो जो पहले मैंने बताया वो पॉलिसी, अगर ना खुली आपके लिए तो दूसरी पॉलिसी, खत्म बात। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिफिकल्टी लेवल यस सर। हम लोग उसी तरह रखेंगे जिस तरह ये सिचुएशन चलती रही है, कंडीशन सबको पता है कैसी हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसको जो है इग्नोर ही कर दें, क्योंकि आगे अगर आपने कोई जॉब लेनी है या कुछ लेना है तो उसके लिए पढ़ाई भी तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। आजकल पता है क्या हालात है आप लोगों को। तो सर जी लेक्चर स्टार्ट हो गया दूसरा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।